भूखे मरते हैं, एशिया भूखे मरते हैं, प्रेशर भूखे मरते हैं, फैसला करो वरना कुर्सी छोड़ दो। अभी तो अंगाई है, अभी तो अंगाई है, अभी तो अंगाई है। आखिरकार कब तक कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को अपने हक इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा? आपको बता दूं कि जम्मू में बाज़ाब्ता तौर एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें बड़े पैमाने पे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स जितने भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमें जो है रेगुलाइज किया जाए। आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से इंक्रीमेंट तो की जाती है, मगर आपको इस बात से भी आगाह कर दूं, जहाँ पे महंगाई एक तरफ से उरूज पर जा रही है, उसी दूसरी जानिब से अगर आप 11 रुपये किसी की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे तो वो शर्म वाली बात है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, और आज यहाँ पे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के एक हुजूम में बाज़ाब्ता तौर जो है सरकार को आगाह किया गया, अगर हमें रेगुलाइज नहीं किया गया तो आगे आने वाला कल जो है वो ठीक नहीं होगा। जहां पे एक तरफ से जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को बैकबोन माना जाता है हर महकमे का, उसी दूसरी जानिब से हर रोज कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को जो है धक्के खाने पड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे जनाब, आप प्रेस कॉलोनी के चक्कर लगा लगा के भी थक गए, जम्मू में भी बाज़ाब्ता तौर प्रोटेस्ट जारी है, महंगाई उरूज पर है, सरकार की जानिब से हमेशा ये फैसला लिया जाता है कि मीटिंग के अंत में जो है एक अच्छा फैसला लिया जाएगा, मगर अभी तक वो अच्छा फैसला हाथ दिखा नहीं। क्या लगता है कि किस तरीके से देख रही है आपको सरकार? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके माध्यम से हम ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास अब लास्ट बार ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जनाब हम सिर्फ वो स्याही हम कहां से लाए जो आपको नज़र आ जाए। आज तक हम थके हैं, पेपरों में हम लिख लिख के थक गए हैं आज तक, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है। हम जम्मू एंड कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे नहीं हैं? क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? हम जनाब ऑनरेबल गवर्नर साहब से को ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जनाब अब हम भी ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आप लोगों ने जो इससे पहले जो हुकूमतें यहाँ पर थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP थी या बाकी हुकूमतें थी, उनकी हुकूमत थी, उन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। और ये बात हम सब जानते हैं कि 96 में जब 96 का साल चल रहा था, उस वक्त इलेक्शन ड्यूटी का मौका पहुंच गया तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि तमाम लोग जो मुलाजिम है वो इलेक्शन ड्यूटी पर फौरी तौर हाजिर हो जाएं। उस वक्त कैजुअल लेबर को भी कहा गया, कैजुअल लेबर निकले बेचारे, उन्होंने ड्यूटी अंजाम दे दी और उस वक्त से लेकर आज तक न उनको रेगुलर किया है, बाज़ाब्ता ऑर्डर मौजूद है। उस वक्त भी एक धोखा दिया गया। अब आपका प्रोटेस्ट हमेशा होता है, हमेशा सरकार तक अर्जी पहुंचाते हैं, न जाने क्यों फिर सरकार जो है नजरअंदाज करती है, वजह क्या हो सकती है इसके? ये तो हमें खुद भी समझ में नहीं आता है कि जो कहते हैं एक बात कहते हैं और करने में वो बात आती नहीं है। तो हम इस बार लास्ट पर हम ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम इस बार हम या तो यहाँ के जो ये ब्यूरोक्रेट जो हैं ये अब सही सिमत में हमारे जो वजीर आज़म तक ये मसला पहुँचा नहीं पाए। क्या वहाँ पर एक बात करते हैं और यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। हमारे 3 मुतालबे हैं, सिर्फ एक मुतालबा है रेगुलाइजेशन का, जो मतलब 95 से हम कंटिन्यू काम करते आए हैं यहाँ पर, और दूसरा है मिनिमम वेज एक्ट का है। जब तक हमें रेगुलर पॉलिसी मतलब जब तक जो लोग रेगुलर हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे, उनको तब तक मिनिमम वेज में रखा जाएगा। और तीसरा जो पेंडिंग वेजेस का मसला, ये 3 मसले, ये कोई बड़े मसले नहीं है, इन पर हम लड़ रहे हैं। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर के एक बच्चा हमारे साथ हैं, फिर भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो जाती। हमें खुद भी समझ में ये बात आती नहीं है कि अब हम कहाँ जाएंगे। क्या या तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा तक ये मसला पहुँचाना है, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं समझते हैं। तो बस यही एक मसला हमारे, 3 मुतालबे हमारे। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, महंगाई उरूज पर है। आज अगर देखें तो गैस सिलेंडर करीबन 11 से 1200 में है, तो इस वक्त सरकार को 11 रुपये आपकी तनख्वाहों में इजाफा करना था, ये सही फैसला है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने ये 11 की ये शर्म वाली बात है, क्योंकि मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप खुदारा समझिए, आप समझिए कि इस वक्त महंगाई दौर कैसा चल रहा है, लेकिन हम इस वक्त अपने बच्चों का फ़ीस अदा नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, हम इस वक्त परेशान हाल है, क्योंकि महंगाई इतनी चढ़ गई है कि हम आगे तक नहीं जा पाएंगे। हाँ, सर्वाइव नहीं कर रहे हैं सर। तो इसलिए मैं गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर जो सेंटर के जो लीडर डॉक्टर जो अमित शाह साहब और
नरेंद्र मोदी जी साहब, मैं उनसे भी ये आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बराई करम इस पे नजरसानी करे, ताकि ये मजलूम जो पिछले 25 सालों से ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं डिपार्टमेंटों में, लेकिन तब से इनको टस से मस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, डिमांड क्या है अब आप? डिमांड हमारी यही है कि एक तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी, दूसरी मिनिमम वेज एक्ट, तीसरी पेंडिंग वेजेस, बस इतना ही हमारी डिमांड है, बाकी कुछ नहीं है सर। खैर, जिस तरीके से हमेशा कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को सड़कों पे आना पड़ता है और अपने हक इंसाफ की बात करनी पड़ती है, आपको बता दूं कि 370 के बाद ये दावा किया गया था कि 370 हटाने के बाद जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, मगर वो मिनिमम वेज एक्ट जो है किस तरीके से लागू हुआ है और किस तरीके से लागू करेंगे वो अभी तक हाल ही में समझ नहीं आया। देखते रहिए दी टाइप राइटर जावेद खान के साथ।